सारण की धरती से राकेश सांडिल्य का नमस्कार है। बंधु, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका शीर्षक था एसएससी 13 परीक्षारत, क्या यह आंदोलन सिर्फ संजोग या राजनीतिक प्रयोग? क्या एसएससी और बिहार के शिक्षक दोनों को सिर्फ धोखा मिला है? ये वीडियो कल का है, 9 तारीख का। इसमें बहुत ही अच्छा और पब्लिक का ध्यान भी जाए और सरकार की इस सूक्ष्म राजनीतिक रणनीति जिसके शिकार आप लोग भी हैं, वो किसी भी कोटि के शिक्षक हों या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या किसी भी राज्य की सरकार हो, सबका यही पॉलिसी बनते जा रहा है। और इसका प्रयोग अभी जो एसएससी की परीक्षाएं रद्द हुई, पेपर लीक होता है, पेपर कैंसिल होता है, परीक्षाएं टलती है, किसी न किसी विधि रूप से किसी न किसी रूप में परीक्षा को डिस्टर्ब करने का षड्यंत्र जो रचाता है, ये संयोग नहीं प्रयोग है। और ये प्रयोग नियोजित शिक्षकों पर प्रारंभ किया गया था और पूरे देश में ये एक प्रथा बनते जा रहा है। इस पर मैंने फोकस किया था, लेकिन काश उसको आप लोग थंबनेल देख करके समझे कि ये हम लोग का मैटर नहीं है। आप लोगों ने नहीं देखा है, बढ़िया से नहीं देखा है। मैं फिर से आग्रह करता हूं कि मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को कल वाला लगा रहा हूं, एक बार आप देखिएगा कि उसमें किस चीज पर मैंने फोकस किया है और कितना इम्पोर्टेंट है शिक्षकों के लिए भी। खैर, आगे आ रहे हैं आज के मुद्दा पर। हमको अखबार का ये प्रतिष्ठित अखबार का ये बयान हमको ये मिला, नियमावली के तहत राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, पुस्तकाध्यक्ष, विशिष्ट शिक्षक व स्थानीय निकाय से आए विद्यालय अध्यापक को उनकी पूर्व की सेवा के आलोक में सेवा निरंतरता का लाभ, संवर्ग परिवर्तन के पश्चात उनके वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति दूर करने व बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत देय प्रोन्नति एवं अन्य देय सुविधा की अनुशंसा की गई। ये सब सुन लिया आप लोग तो लगा कि पास हो गया। अनुशंसा की गई भैया। पहले जितने भी मीडिया थी, बड़ी निष्पक्ष मीडिया थी। और कभी कभी लोग कहते हैं कि दलाल मीडिया सबका यूज करते हैं, तो हमको सुनने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ईद पढ़ने से हमको लगा कि वास्तव में मीडिया कचरा हो गया। हम समझते थे कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही सिर्फ झूठ, सांच, लंद बंद ये वो लोग दिखाते हैं और आकर्षक थंबनेल दिखाते हैं, अंदर माल कुछ और रहता है। हमको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ये बताइए कि यह अनुशंसा की गई है, जितनी चीजें हैं सब चीज दर्शा गया है। अब ये थंबनेल लगा करके लोग वीडियो बनाएगा तो आप लोग टूट पड़िएगा, लेकिन वास्तविकता कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए ये एक प्रचार है। आप नियोजित शिक्षकों से यह आग्रह है या विशिष्ट शिक्षकों से भी आग्रह है, विद्यालय अध्यापकों से भी आग्रह है कि ये सब भाषा पर आप लोग नहीं जाइएगा। देखिए, मैंने ये चीज महसूस किया कि जो लोग सीरियस हैं वे तो कल मेरे वीडियो को देखा है उन लोगों ने, लेकिन सिर्फ थंबनेल देख करके जो देखते हैं और दूसरे का बात सुनते हैं सिर्फ, उन लोग को हमारा कल का वीडियो समझ में नहीं आया होगा। लेकिन फिर भी एक देखिएगा कि मैंने कहाँ आघात किया है उस वीडियो में। आगे मैं इस अखबार के
पन्ना पर मैं एक बयान दे देना चाहता हूँ। हाँ, ये बात सही है कि मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को थी, उसमें बहुत विभाग के बारे में बहुत सब पास हुआ था, जिसमें एक मुद्दा ये भी था कि विश्वविद्यालय में जो अतिथि शिक्षक के रूप में थे, जिनको हटा दिया गया है, उनको पुनः वापस कर लिया गया है और 65 वर्ष उनके उम्र को कर दिया गया है। इसी को बढ़ा चढ़ा करके मीडिया और सब विशिष्ट शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, नियोजितों, सबका उन्नति प्रोन्नति, सबका जितना है सेवा निरंतरता, सबका लिख करके या नीचे एक अनुशंसा सब लगा दी है कि मीडिया का देह भी नहीं धराएगा, लोग हवा में उड़ भी जाएंगे, वोट का भी काम निकल जाएगा। कंफ्यूज नहीं होइए, ये सब फोकस वाला न्यूज सुनकर करके आप लोग धैर्य नहीं खोइएगा, और खासकर नियोजित शिक्षक को करें, जहां पैर रखे हुए हैं आप लोग जमाए रखिए। दूसरी चीज, आप लोग के सामने कोई भी चीज आ रहा है, आप लोग तुरंत तलफल करने लगते हैं। देखिए, ये एक 6 तारीख को ये लेटर निकला हुआ था सिवान का, फिक्सेशन से संबंधित, और उसको 7 तारीख को कैंसिल कर दिया गया। ये सब चलता रहेगा भैया चुनाव पर, कि सब लोग आशा में रहे कि मेरा फिक्सेशन होगा, मेरा एरियर मिलेगा। लटकल का आशा इसी को कहते हैं। लेकिन नियोजित कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, एक बार पुनः आप लोग से कह रहे हैं कि कंफ्यूज नहीं होइएगा ये सब न्यूज देख कर करके। ये सब कुछ नहीं है, ये सब हवा हवाई है। आपके भी वोट की जरूरत है, विशिष्ट भाइयों के भी वोट की जरूरत है, विद्यालय अध्यापक के भी वोट की जरूरत है। वोट का समय है, सब चलता है, कोई भी हर चीज जायज है इसमें। कुछ मिले ना मिले, हवा तो बनाया जाता है, बस इशारा समझ लीजिए। इससे ज्यादा पॉलिटिकल मैं आदमी नहीं हूं कि किसी पार्टी का विरोध करूं, किसी नेता का विरोध करूं। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद है कहीं कहीं से हमारे पास आ रहा है, ये देखिए, कल भी मैंने इस अपने वीडियो में कल मैं चर्चा किया इस बात का। दिनारा रोहतास का ये कल परसों में फिक्सेशन का ये सर्विस बुक नहीं है, ये कुछ है, ये नहीं है। ये देखिए, सादा पन्ना पर एक मोहर वाला स्टंप लगा करके उसमें लिखा गया है। ये सब चलेगा क्या? ये मार्च अप्रैल में नहीं चल रहा था? छपरा में फिक्सेशन का सर्विस बुक बहु आ रहा था, मोतिहारी में बहु आ रहा था, मुंगेर में बहु आ रहा था, कटिहार में बहु आ रहा था। कहाँ चला गया वो सब फिक्सेशन? मिला क्या? जो लोग इसमें खुश हो रहे हैं, जब बहु आ रहे हैं, उनको बहु आने दीजिए। आप लोग स्थिर रहिए, धैर्य से रहिए। दूसरा चीज, और भी एक आध चीज हमको मिला हुआ है। 6 तारीख को आया है कि सभी चीजें, सभी शिक्षक का सारा चीज डाटा अपडेट करना है ई शिक्षा कोर्स पर, ई शिक्षा ऐप पर करना है। ऑनलाइन सर्विस बुक बनाना है, ये 23 से ही नियम है सभी शिक्षकों का। तो ये ऑनलाइन की दौर में ये ऑफलाइन आपके सामने जो दिखाई दे रहा है और आपको दिग्भ्रमित किया जा रहा है, ये ऑफलाइन, ये कहां तक जाएगा? इतना तो आप भी सोच सकते हैं कि ये हवा बनाया जा रहा है, ये फॉल्स है, ये फेक हो सकता है। फिर घबरा क्यों जाते हैं? हम पूछ रहे हैं कि सब लोग इतना दिन से हवा बनाते आ रहे, 23, 24, 25 बीतने वाला है, नियोजित को हटा दिया जाएगा, वेतन नहीं मिलेगा, कौन देखेगा आपको? वेतन कौन कराएगा? किसी का वेतन रुका है? किसी नियोजित का वेतन रुका है? किसी नियोजित को हटा दिया गया है? ये सब आपको दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि आप लोग खुद कर करके विशिष्ट बन जाइए। मैंने अपने कई वीडियो में मैंने ये चर्चा किया है
कि इसमें वे लोग जो इतना सक्रिय क्यों हैं जो विशिष्ट बन गए हैं। तो मैंने अपने वीडियो में चर्चा किया था कि वो एक ही फायदा उनको दिखाई दे रहा है कि जब सब लोग विशिष्ट बन जाएंगे तो आरक्षण रोस्टर का पालन जो विशिष्ट नियमावली में नहीं किया गया है उससे उनका पीछा छूट जाएगा, वे लोग वंचित हो जाएंगे, वरना बहुत बड़ी मजबूरी में फंसेंगे चुनाव बीतने के बाद। कुछ लोग नियोजित रह गए, कुछ लोग विशिष्ट चले गए, तो आरक्षण रोस्टर के उल्लंघन में इस बहाली पर ग्रहण लग सकता है। इसीलिए वो लोग बेचैन हैं, अपने कूद गए हैं कुआं में, अंधेर कुआं में, और आपको भी कूदाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप लोग सतर्क रहिए। मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूँ, न विशिष्ट के खिलाफ बोलता हूँ, विशिष्ट लोगों के कमजोरी को दर्शाता हूँ। तब जाकर के आज बहुत से विशिष्ट ऐसे हैं जो महसूस कर गए हैं कि न वास्तव में मेरे साथ गलती हुआ है। वही क्या, प्रधान शिक्षक को देख लीजिए, प्रधान शिक्षक नियमावली है क्या है, वे लोग भी फंस गए हैं। वे लोग भी अब जो लोग प्रधान का ख्वाब देख रहे थे जाकर के ज्वाइन करनी है, वे लोग चाह रहे हैं कि अगर रिटर्निंग का कोई रास्ता हो, है क्या रास्ता, बंद हो गया, अंधेर कोठरी में ढकेल करके ताला लगा दिया गया। अब जो होगा वही होगा, बैक संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी कदम उठाइए सोच समझ के, बहुत सोच समझ के। मैं आपको बोल रहा हूं, जनवरी फरवरी में आपके ग्रुप में पंकज मिश्रा करके वैशाली के थे, कुछ दिन तक तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने विशिष्ट के 3 को उन्होंने संभवतः ज्वाइन कर लिया। उसके बाद ग्रुप में इतना परेशान किए कि उनको कई बार रिमूव करना पड़ा। नियोजित थे तब तक ठीक थे, ज्वाइन कर लिए, वे हुड़दंग मचा के रख दिए थे। आज उनका एक आया था फेसबुक पर, रोना रो रहे थे, अपने मुंह पहले और बाद में बनाए हुए थे। हमको हंसी आ गया कि यही पंकज जी हैं जो बहुत काबिल अपने को बनते थे। इनको इतना हम समझाते थे, ग्रुप में रह करके वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने समझाया, इसके बाद भी 1-3 को उन्होंने विशिष्ट में ज्वाइन कर लिया, और अब अपना समूह कर करके और फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं कि फंस गया रे दादा, मैंने तो मना किया था आपको, आपने बहुत परेशान। अगर पंकज मिश्रा सुन रहे होंगे हमको तो याद करेंगे उस दिन की बातें। मैंने टेलीफोन पर भी उनको, मोबाइल से कई बार बात हुआ, हमने बढ़िया से समझाया था, उनको डांटा भी था। इसके बाद भी उनको लगा कि नहीं ये हमारे दुश्मन है, तो अब दोस्तों के गुट में चले गए हैं। अब क्यों रो रहे हैं भाई? अब तो खुशी मनाइए, अटीदार पटीदार को वोट दीजिए, अपने हित मित्र को वोट दीजिए, धूमधाम से दीजिए। सरकारी हो गए, आप विशिष्ट बन गए, इसके बाद हो सकता है अवशिष्ट बन जाएं आप चुनाव के बाद। क्या आगे आइए। खैर, इन बातों का बुरा नहीं मानिएगा पंकज जी, मैंने वास्तविकता को दर्शाया है। आगे एक चीज देख लीजिए कि यह और फिक्सेशन का स्लिप मेरे पास आया है, जो HRMS का आपको दिख रहा होगा। देखिए बड़ी गौर से, कहीं से देखने में लग रहा है कि ये गलत है, ये फेक है, नहीं ना, लेकिन ये फेक है। कंप्यूटर का कमाल है। इसलिए कि 4-5 दिन पहले मैंने अपने वीडियो में चर्चा किया था, हालांकि किसी के फिक्सेशन को दर्शाना सही नहीं है, लेकिन मैंने ये चर्चा किया था कि किसी महिला का 10+2 का 32,960 या कुछ फिक्सेशन हुआ था, जो TRE1 विशिष्ट शिक्षक में ज्वाइन की थी, और उनका प्रोबेशन पीरियड खत्म हुआ था। उसके बाद उनको फर्स्ट इंक्रीमेंट जो मिला था, और उसी से मैंने बोला था कि प्रोबेशन पीरियड जो है सो 2 साल का नहीं कर करके संभवतः 1 साल का शिक्षकों पर भी लागू हो गया है। जो नियम 4/2/25 को जो सभी कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड 2 साल के बजाय 1 साल किया गया था, उस शिक्षकों पर भी लागू।
हालांकि किसी ने मुझे बोला था कि वो शिक्षकों को छोड़ करके, मैं अपने बहुत पहले की वीडियो में भी चर्चा किया था कि मैंने ये नियम का कोई लेटर नहीं देखा है, हो सकता है ये नियम गलत भी हो। तो उनका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो गया है, तो उनका फिक्सेशन हुआ है, वो सही है। और उसी के कॉपी पर इसमें नाम पीला से रंग दिया गया है और अमाउंट जो है फिक्सेशन का उसको कंप्यूटर से इरेज कर दिया गया, उड़ा दिया गया है, और ठीक उसी अंदाज में दूसरा अमाउंट चढ़ा दिया गया है। लेकिन ये सत्य नहीं है, कहीं से भी इसको हम सत्य सिद्ध नहीं करते हैं। आगे बहुत ही मजेदार वीडियो मैंने एक देखा, आपके किसी बहुत बड़े नेता का वीडियो था। उन्होंने पहले बहुत संघर्ष किया है, आपको यहाँ तक पहुँचाने में उनका भी योगदान है, जैसा कि मैं सुनता हूँ। लेकिन बाद में उन्होंने बहुत से तिक्रमबाजी कर दिया और अब चाह रहे हैं कि सभी लोग विशिष्ट बन जाएं। बीच में तो उन्होंने आह्वान किया था अपने जुबान से कि सब लोग विशिष्ट हो जाएं, जिसका मैं पूर्व में भी चर्चा कर दिया था। इधर उनका वीडियो मैंने देखा कि सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि जब तक सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण नहीं मिलेगा, 1 लाख शिक्षक बचे हुए हैं, कोई भी शिक्षकता का परीक्षा नहीं देगा, कोई विशिष्ट नहीं बनेगा। ए भैया, ये आप नियोजित के लिए मांग उठा रहे हैं कि विशिष्ट का? ये तो अंधा को भी बहरा को भी ये समझ में आ जाएगा कि ये मांग आप उस बचे हुए नियोजित के लिए नहीं, विशिष्ट के लिए उठा रहे हैं। और सेवा निरंतरता मिल भी जाए, वेतन संरक्षण मिल भी जाए, कब ज्वाइन करने के पूर्व नियमावली में जो है, तो 1 लाख बचे हुए नियोजित शिक्षक आपके पॉकेट में है कि आपके कहने से जाकर के ज्वाइन कर लेंगे? क्यों गुमराह कर रहे हैं शिक्षकों को? जो फंस गया है वो तो फंस गया है, कम से कम इसको तो छोड़ दीजिए, इनका दान बकस दीजिए। सेवा निरंतरता मिलिए जाएगा, ज्वाइनिंग के पूर्व नियोजन निकाय वाला वेतन संरक्षण का लाभ मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन कर लें। क्यों ज्वाइन कर लें? ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर मिल जाएगा क्या, जो खत्म हो गया है? इतना समझ में नहीं आ रहा है? 8वां वेतन आयोग का लाभ मिल जाएगा, आपके कह देने से 1 लाख शिक्षक जाकर के कूद करके ज्वाइन कर लें। क्यों शिक्षकों के कैरियर पर अपना राजनीति चमकाने के फेरा में पड़े हुए हैं? भाई, हम तो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन सुने तो हमको थोड़ा सा खराब लग जाता है। राजनीति चमकाइए ना, सही रास्ता पा करके राजनीति चमकाइए ना, सब लोग आपको समर्थन करेंगे। सही बात बोलिएगा। तो अभी किसी को झांसा में रख करके, जो फंसे हुए हैं सो तो फंसे हुए हैं, जो नहीं फंसे उनको फंसाने वाला भाषा बोलिएगा, गुमराह कीजिएगा। सब लोग इसमें वही है का पूछो के अब तक लगभग 70% शिक्षक जो है सो आपकी और सभी नियमावली की भाषा को समझ गए। हम लोग इतना न मेहनत किए हैं, इतना न रगड़ दिए हैं 5 महीना में कि सब लोग होशियार हो गया। आपकी एक भाषा को समझ रहा है सब लोग। जितना लोग पहले फंस गए सो फंस गए, आप लोग फंसा लिए सो फंसा लिए, उल्लू समझ गए। आपको जानकारी, आपको खुदे जानकारी नहीं है। आपको जानकारी रहता है कि इस बहाली में कि ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर क्या चीज होता है। तो आप लोग पहले परीक्षा के पहले जो विरोध कर रहे थे, जहाँ तहाँ आप लोग पेपर जला रहे थे, आग लगा रहे थे, हुड़दुम कर रहे थे, उस समय आप फोन करके कहा नहीं बोले कि इसमें पे स्ट्रक्चर ग्रेड पे नहीं है इसलिए परीक्षा नहीं देना? परीक्षा नहीं देना है, पेपर जला रहे थे, इनविट कार्ड जला रहे थे, विरोध कर रहे थे, लाठी लेके आप लोग खड़ा थे एग्जाम सेंटर पर, क्या कर लिए? इसका मतलब है कि आपको खुद सेंस नहीं था, आपको खाली नेतागिरी किए हैं। आपको जानकारी ये नहीं था कि इसमें नियमावली में कौन चीज है, कौन घटा है। सरकार जो है सो कैडर बदल दी है, किसी भी कीमत पर 243 और 309 को एक में अनुच्छेद को मिलाना संभव नहीं है, संवैधानिक प्रावधान है। इसके बाद भी आप लोग मूर्ख बना रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? अगर आपको इतना ही जानकारी था, इतना ही नॉलेज था, तो हम लोग जितना खुल करके अभी बता रहे हैं कि क्यों परीक्षा नहीं देना है, और लगभग 1,40,000 नियोजित शिक्षक अभी भी हम लोग के बात पर अड़े हुए हैं,
इतना खुल के आप लोग बताए रहते तो एक भी परीक्षा होता, एक भी कैंडिडेट जाता फंसता। जब पहले ही जानकारी हो जाती कि इस नियमावली में क्या चीज है, क्या घटा है, क्या नफा है, तो सब लोग के फंस जाने के बाद अब रास्ता निकालते हैं कि मांग करेंगे, हड़ताल करेंगे और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। वही जमाना रह गया है कि आप कह दीजिएगा लोग भूख हड़ताल कर देंगे आपके कहने से। ये कौन नेतागिरी शुरू कर दिया आप लोग। स्वार्थ की राजनीति नहीं कीजिए, ये तो सेल्फनेस हो गई, ये अपना स्वार्थ आप सिद्ध कर रहे हैं। देखिए, मैं राजनीतिक विरोध नहीं करता हूं, मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बात नहीं बोलता हूं, लेकिन जहां गलत बात कोई बोलता है बर्दाश्त नहीं होता। आप अपने अंतर आत्मा से पूछिएगा कि ये क्या मैं गलत बोल रहा हूं कि ग्रेड पे खत्म कर दिया, पे स्ट्रक्चर खत्म कर दिया सरकार जो है सो एक राज्यकर्मी के नाम पर। आप बोल रहे हैं कि वेतन संरक्षण मिल जाएगा और पे क्या कहते हैं निरंतरता मिल जाएगा, तो 1 लाख यो बचे हुए हैं वो जाकर के कूद करके जान दे देंगे। काय जान दे देंगे भैया पे कहने से? जब सब आप दिलवाइए दे रहे हैं तो फिर नई नियुक्ति की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी त्याग पत्र देने की? क्या जरूरत थी एनओसी देने की? वहां आप काहे चुप थे? कहां चले गए थे? कहीं विदेश टूर पर गए हुए थे का? उस समय नहीं आवाज निकल रही थी आपको? उसी समय ना सरकार से बात करनी चाहिए। अच्छा पकड़ है, मानते हैं कि आपका अच्छा बनता है सरकार में, वेट भी है आपका, लेकिन उधरो वेट है कि खाली फोकस मारने के लिए वेट है, लोगों को गुमराह करने के लिए। आप सोचिए कि आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिलेगा। मैं शिक्षकों से भी ये बात बोलता हूं आज कि आप लोग कमेंट में ये बताइए कि आखिर इन लोगों को क्या मिलेगा। 1 लाख बचे हुए शिक्षक भी अगर जा करके उसमें विशिष्ट बन जाएं तो लगभग 2 लाख के आसपास में फंसे हुए हैं। उनके अभी उनका कोई अता पता नहीं है। वे तो इनके कहने से रुके नहीं, ये लोग तो रोक रहे थे, वे लोग इनका बात नहीं माने। अब 1 लाख जो बचे हुए हैं इस पर ही अपना दावेदारी क्यों ठोक रहे हैं? कैसे ठोक रहे हैं? अभी तक बचे हुए हैं आपके कहने से बचे हुए हैं कि लोग परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं, कि आप समझ रहे हैं कि कह देंगे कि बस कुछ चढ़ जा बेटा सूली पर चढ़ जाएगा लोग। गलत बात है। राजनीति कीजिए, स्वार्थ की राजनीति नहीं कीजिए, किसी को फंसाने के लिए राजनीति कीजिए। सही बात है, जो सही बात है उसको सामने रख दीजिए, जिसको मन करेगा वो जाएगा, जिसको नहीं करेगा नहीं जाएगा। जैसे सरकार ने अपने ओपिनियन को बिल्कुल खोल के रख दिया है कि ये सब चीजें हैं, सरकार कहीं से दोषी है क्या? जिसको जाना हो परीक्षा देना हो विशिष्ट बने, जिसको नहीं जाना है नियोजित में रहे। आपको क्यों इतना बेचैनी है कि सब लोग एक मुंह में मुंह मिला लें? सिर्फ राजनीति दिखते हैं आप लोग, किसी के कैरियर से आपको कोई मतलब नहीं है क्या भाई? हद कर देते हैं आप लोग। मैं अंत में नियोजित हो, विशिष्ट हो, बीपीएससी हो या प्रधान हो, मैं पुनः एक बार आपसे आग्रह करूंगा, ये राजनीतिक भाषा पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, किसी के बात पर ध्यान नहीं दीजिएगा। हो गया सो हो गया। जितना दिन अपना विवेक चलाया आप लोग नहीं चलाए, आप लोगों ने बिना सोचे समझे कदम उठा लिया है। अब तो कम से कम सब चीज सामने आ गया है। आप लोग एक एक चीज बात फूक फूक करके कदम रखिएगा। जो जिस नहीं समझिए किसी से डिस्कस कर लीजिए इसमें क्या मैटर है, क्या है। और एक चीज और बोलते हैं, मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूं आपके सामने कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सब न्यूज मत देखिए, माइंड हैंग कर जाता है, एक में एक मिल करके कंफ्यूज कर जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गलती थी। आप लोग परीक्षा का जिस समय बहिष्कार हो रहा था, इतना न बाढ़ आ गया था और सब लोग कोचिंग चलाने वाले, ऑनलाइन तैयारी कराने वाले अपना ले करके कूद पड़े थे। एकदम लग रहा था कि जैसे अब
स्वर्ग का राज मिलने वाला है सब लोग को, बोले इतना हवा बना दिए थे कि सब लोग फंसा दिया। आज सब लोग गायब है, कोई दिखाई नहीं देता। अब जो बचे हुए नियोजित शिक्षक उनको लंबा लंबा ख्वाब दिखाया जा रहा है सिर्फ, और थंबनेल ऐसा लगाया जा रहा है कि अट्रैक्शन से नहीं मन है तब वो उसको एक बार देखे। ये व्यू के लिए है बस, ये सिर्फ व्यू का ये एक उद्योग बन गया है, इसको समझिए। और ये राजनीतिक दावपेच को भी आप लोग ध्यान से समझिए, अस्थिर से समझिए कि कोई बयान दे रहा है, कुछ बयान दे रहा है, इसके प्रति इसकी क्या मंशा है। और बड़े बड़े अखबारों में जो मैसेज छप रहे हैं उनके सच्चाई के बारे में देखिए। अखबारें है तो क्या हुआ, कुछ लिख दिया, सब सही लिखता है। लोग दिन भर टीवी न्यूज बैठ कर करके लोग डिबेट करता है, बिना मतलब का गप करता है लोग, उसमें सब सही होता है। जितना न्यूज बनता है सब सही होता है। कुछ कहीं से सुना लोग हवा में भी बोल देता है। एक क्या कहे इसको, टीआरपी के लिए ये सब काम हो रहा है। सिर्फ टीआरपी अपनी बढ़ाने के लिए ये लोग कर रहे हैं, आपसे कोई मतलब नहीं है। पूर्व की मीडिया थी, पहले की मीडिया जो सच्ची खबरें सामने ला करके आपके सामने रखती। इसलिए कंफ्यूज नहीं होइए, अब सही तथ्य को जानिए और तब अपना कदम उठाइए। और ये रोज जो फिक्सेशन और सर्विस बुक का पेपर जो वायरल हो रहा है, ये सिर्फ आपके कदम को डगमगा देने के लिए है। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।